या देवी सर्वभूतेषु माति कुष्मुण्डाय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे माता कुष्मुंडा की कथा और उनका महात्म्य। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मुंडा की जय। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा की कुष्मुंडा रूप में पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मुंडा नाम से बुलाया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपिणी या आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाधारी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी के वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मुंडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अति अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माता कुष्मुंडा को लाल रंग अति प्रिय है। माता कुष्मुंडा की पूजा में लाल पुष्प, लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। माता को हलवे का प्रसाद प्रिय है, इसलिए माता को हलवे का प्रसाद का भोग लगाएं। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मुंडा की बहुत ही रोचक कथा है, तो चलिए सुनते हैं माता कुष्मुंडा की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मुंडा की जय। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे सी ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह गोला देखते ही देखते सभी जगह प्रकाशित हो गया। फिर वह गोला एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी कोई और नहीं, आदि शक्ति माता कुष्मुंडा हैं। माँ कुष्मुंडा ही ब्रह्मांड की रचयिता हैं। उनका निवास स्थान सूर्य लोक के भीतरी लोक में है। कुष्मुंडा माँ ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह सर्वोच्चम 3 देवियाँ थीं। माँ कुष्मुंडा ने अपनी बाएं आँख से एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और उनकी माथे वाली आँख से एक और रूप बनाया जिनका नाम महालक्ष्मी रखा, और अपनी दाहिनी आँख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिनका नाम सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर का नाम शिव रखा गया और नारी का नाम सरस्वती रखा। और महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया, जिसमें नर का नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। जब माता कुष्मुंडा ने माता सरस्वती की तरफ देखा, तब उन्होंने एक नर और नारी को जन्म दिया। नर का नाम विष्णु और नारी का नाम शक्ति रखा। तब उन्होंने शिव को शक्ति, विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान किया। उसके बाद माता कुष्मुंडा ने स्वयं शक्ति का एक दिव्य ऊर्जा में प्रवेश कर गई। माता कुष्मुंडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों और त्रिदेवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि का कार्यभार त्रिदेवों को सौंप दिया। इस प्रकार आज की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मुंडा की जय।
आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।